हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को आज हम रेखागणित से संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई, इसके बाद आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें आपको रेखागणित में सबसे पहले आपको जानना है रेखाखंड के बारे में कि रेखाखंड आपका होता क्या चीज़ है। तो जो रेखाखंड है उसकी परिभाषा है कि एक निश्चित लंबाई की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपना पटरी ले लेंगे, पटरी से क्या करेंगे, इसको खींच देंगे। इसका नाम हम दे देंगे AB और ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अर्थात जो रेखाखंड होता है उसकी जो लंबाई होती है वह निश्चित होती है। जितने सेंटीमीटर का कहा जाएगा आप उतने सेंटीमीटर का खींच दीजिए, तो वह आपका एक लिमिट में हो गया, एक निश्चित दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो जो दूरी वहाँ होगी वह आपका रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद ये पहला नंबर हो गया। अगला आपको जानना है किरण के बारे में। किरण क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, भी लाइन सेगमेंट कहते हैं। दूसरा परिभाषा है किरण, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में रे। जब किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में हम बढ़ाते चले जाएं तो जो आपकी आकृति बनेगी वह कहलाएगी किरण। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेखाखंड AB ऐसे है, आप क्या कीजिए B वाले सिरे को इसको बढ़ा करके और दूरी पर कर दीजिए। यदि ये 5 सेंटीमीटर पर है तो आप इसको 10 पर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा करके हम 10 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं। तो यह जो आपका होगा B आपका यहाँ हो जाएगा। तो यह जो आपकी आकृति बनी हुई है यह कहलाएगा किरण, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे तीर के निशान से, अर्थात लिख सकते हैं किरण AB। ये आपका हो गया। इसके बाद में इसके बाद में आपको जानना है रेखा के बारे में। रेखा क्या चीज़ होती है। जब हम रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद जो आकृति बनती है वह आपका कहलाता है रेखा। चलिए देखिएगा आप यहाँ पर रेखा, लाइन किसे कहेंगे, जब किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बढ़ाते हैं, मतलब आगे भी बढ़ाएं और पीछे भी बढ़ाएं। यहाँ पर आपका ये मान लीजिए रेखाखंड AB मान लिया गया। अब इसको क्या कीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए और इधर भी बढ़ा दीजिए, तब ये जो पूरा आपका आकृति बनेगा वह कहलाएगा रेखा। या फिर एक परिभाषा हम और जान सकते हैं कि एक बिंदु यहाँ आप ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने के बाद जो आकृति बनती है वह आपका कहलाता है रेखा। ये भी आपका रेखा ही कहलाएगा। अब इसके बाद आपको जानना है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार में पहला नंबर जानना है समांतर रेखाएं, कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। पैरेलल लाइन, चलिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं
आप इसको जान लीजिए कि ऐसी रेखाएं, चाहे वह 2 रेखाएं हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक जैसी हो अर्थात बराबर होती है, उन सभी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाएं आपस में कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चलिए फिगर में आप देखिएगा समांतर रेखाएं क्या हैं कि ऐसी रेखाएं जो क्या होती हैं, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होती हैं, चाहे हम यहाँ पर मापें चाहे यहाँ पर मापें। मान लीजिए यदि हम मापते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मान लीजिए यदि 3 सेंटीमीटर मिल रहा है, यदि यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर मिल रहा हो, तो आप ध्यान से देखिएगा जिन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक समान होगी, एक जैसी अथवा बराबर होगी, तब उन सभी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब आप चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है मान लीजिए AB, इसको हमने मान लिया है CD, इसको मान ले रहे हैं EF है। चलिए इसको मान लिए हैं, तो जो AB रेखा है वह CD के समांतर है। AB समांतर, ये समांतर का पैरेलल का चिन्ह है, AB समांतर CD, और जो CD आपकी रेखा है वह EF के समांतर है। CD समांतर EF। यदि हम आपसे कहें कि क्या AB जो है रेखा वह EF के समांतर होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप दूरियों को, इनके बीच की दूरियों को मापिएगा। तो जब ये 2 है ये 3 है, दोनों मिल करके 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये भी इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है कि सभी जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये था आपका समांतर रेखा। दूसरी रेखा है असमांतर, या फिर उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा नंबर। इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं इंग्लिश में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो समांतर ना हो। तो समांतर ना होने का मतलब है कि उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं होती है, अर्थात जब बराबर नहीं होती तो वो जा करके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। परिभाषा हम क्या बनाएंगे, ऐसी रेखाएं जो आपस में असमांतर होती हैं और वे एक ही बिंदु पर केवल प्रतिच्छेदित करते हैं या एक ही बिंदु पर केवल काटती हैं, तो उन सभी हम रेखाओं को या उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए देखिएगा यहाँ पर आपका मान लीजिए यह है कोई AB रेखा, इसके बाद में इसको एक रेखा हमने मान लिया है PQ है ये आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह असमांतर रेखा है, क्योंकि इसके बीच की दूरी जो है ज़्यादा है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो और इसके बीच की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इनके बीच की दूरी समान नहीं है, इसीलिए असमांतर हो गया। और ये दोनों रेखाएं आपस में एक स्थान पर काटती हैं, एक बिंदु पर केवल काटती हैं। मान लीजिए इस रेखा को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा दें, इसको भी और ज़्यादा आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही हैं, मान लीजिए O पॉइंट, इस पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद अर्थात काट रही हैं, तो इन्हीं दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कि ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं होती हैं और एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलिए अगला नंबर है तीसरा,
तीसरा जो आपका दिया गया है वह है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, इसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। चलिए, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का परिभाषा क्या है? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात 90 डिग्री पर काटती हैं, उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन, अर्थात लंब रेखाएं। जैसे मान लीजिए एक रेखा आपका ये है PQ, एक रेखा आपका ये है AB, ये दोनों क्या कर रहे हैं? समकोण पर काट रहे हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। तब इन दोनों रेखाओं को हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे या फिर लंब रेखाएं कहते हैं। परिभाषा एक बार और याद कीजिएगा कि ऐसी दो रेखाएं जब वे दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात 90 डिग्री पर काटती हैं, तब वे दोनों रेखाएं आपकी लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद में अगला नंबर देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर आपका दिया गया है संगामी रेखाएं। कॉन्ग्रुएंट रेखाएं, अर्थात इसका इंग्लिश हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? संगामी। चलिए, परिभाषा को आप जान लीजिएगा। संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उन सभी हम रेखाओं को संगामी रेखाएं या फिर कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। चलिए, तीन या तीन से अधिक रेखाएं लेना है। मान लीजिए एक रेखा यहाँ हो गया, इसका नाम दे दीजिए PQ। एक रेखा यहाँ हो गया, मान लीजिए इसका नाम है AB। एक रेखा और यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका है RS। और रेखाएं भी ले सकते हैं, मतलब तीन से कम नहीं होना चाहिए। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उन सभी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। और ये सभी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को हम संगामी बिंदु कहते हैं। अर्थात ये जो बिंदु है आपका, वह संगामी बिंदु कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। आप लोग परिभाषा को समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाओं को, यहाँ पर हमने कई रेखाओं को ले लिया, मतलब तीन से कम नहीं होना चाहिए। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इन सभी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहेंगे। और ये सब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उन्हें हम संगामी बिंदु कहते हैं। अगला आपका नंबर है तिर्यक रेखा। चलिए, तिर्यक रेखा आपका है 5वां नंबर। तिर्यक रेखा जो होता है, एक मिनट, तिर्यक रेखा को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन्स। चलिए, इसकी परिभाषा को आप जान लीजिएगा। ऐसी आप शुरू से देखिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को
कोई एक रेखा इस प्रकार से काटती है कि उन दोनों रेखाओं को वो प्रतिच्छेदित कर दे। अर्थात कहेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित कर देती है, कोई एक रेखा काट देती है, तब इस रेखा को ही हम तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मान लीजिए ये आपका है रेखा AB, ये आपका है CD, और जो इनको काट रही है उसका नाम है आपका PQ। चलिए परिभाषा को एक बार और ध्यान दीजिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को, तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि AB और CD जो है ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा यदि काट रही है तो उसी ही रेखा को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन हम कहेंगे। आप लोग इसमें समझ गए होंगे। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई तकनीकी के साथ, नई परिभाषाओं के साथ में। बेस्ट ऑफ लक।